हेलो दोस्तों, मैं आस्तिक तिवारी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं अर्णब गोस्वामी जी की पत्रकारिता पर एवं उनके चैनल जो नंबर 1 टीआरपी पे चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे और आज हम इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है और हमारे देश की पत्रकारिता पर सुधार की कहाँ आवश्यकता है, उस पे बात करेंगे हम। हम सब ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे संजय? प्रमाण दिखाओ मुझे। प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ। प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो। अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता और रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बात करने के लिए हमारे साथ आरके तिवारी जी हैं। स्वागत तिवारी जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और आज जानते हैं कि इन सब मुद्दों में इनका व्यू क्या है और शुरू करते हैं। देखिए आस्तिक जी, हमारे देश में पत्रकारों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और सही मायने में पत्रकारिता का अर्थ समझने वाले पत्रकार हैं। अर्णब गोस्वामी जी भी उसी तरह के बुद्धिमान और पत्रकारिता की अच्छी समझ रखने वाले पत्रकार हैं। लेकिन जब बात निष्पक्ष पत्रकारिता की आती है तो कहीं पीछे छूट जाते हैं। अर्णब गोस्वामी जी तो खुद बोलते हैं कि मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूँ। ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकार नहीं है वो दरअसल भ्रष्टाचारी, जन विरोधी और सरकार के अनैतिक कार्यों के हिमायती पत्रकार है। ऐसा वो सीधा सीधा बोल सकते हैं। यहाँ से मतलब वो सरकार के एजेंट है, किसी पार्टी के एजेंट है। बिल्कुल 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 सही बात। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जो रिपब्लिक भारत की टीआरपी की जो नंबर 1 की मेन वजह क्या है, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, टीआरपी के आधार पर हम निष्पक्ष पत्रकारिता का आकलन नहीं कर सकते हैं कि किसकी टीआरपी ज्यादा है तो मतलब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। ये बिल्कुल वही तो हम पूछ रहे हैं कि टीआरपी नंबर 1 की वजह क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि 4-5 महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इतने करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि घर पे बैठे हुए लोग टीवी देखते हैं। जिनके घरों में टीवी है, जो टीवी देखते हैं और न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ देखते हैं तो टीआरपी अपने आप ज़्यादा हो जाती है। उसमें टीआरपी का और निष्पक्ष पत्रकारिता का कोई संबंध नहीं। देखिए, आज जो अर्णब गोस्वामी जी बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के बारे में, तो सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के पहले भी हमारे देश में भयंकर बेरोजगारी आई जो अभी भी दिख रही है। भयंकर आर्थिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं सामने क्या है। जो भयानक भुखमरी हुई है, इन सब की बात अर्णब गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं, केवल सुशांत सिंह डेथ केस की बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने स्वयं कह दिया कि वो निष्पक्ष पत्रकार नहीं है तो वो तो यही कार्य करेंगे ना, माहौल बनाने की प्रक्रिया करेंगे ना। ये क्या है ना कि जहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है आस्तिक जी, उसका एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है, जहाँ जन विरोधी पत्रकारिता होती है, जहाँ सरकार के अनैतिक कार्यों के हिमायती जैसे पत्रकार होते हैं, तो वहाँ पर एक तरीका अपनाया जाता है। और वो तरीका क्या है? लोगों की सोच का निर्माण करना और माहौल बनाने की, जिसको आप प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाएंगे जो मुद्दे लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में हिंदुस्तान के इंसाफ की बात करते हैं। उन मुद्दों से ध्यान हटाएंगे और ऐसे मुद्दे पे ले जाएंगे। वो बात करते हैं कि सुशांत सिंह डेथ केस का अगर इंसाफ हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान का इंसाफ है, लेकिन जो लोग बेरोजगार हुए उनका इंसाफ की बात कौन करेगा? जो भूख से मर गए उनके इंसाफ की बात करेगा? जो ट्रेन में कट गए उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? जब वो उनके इंसाफ की बात करने लगेंगे जो वास्तव में हिंदुस्तान का इंसाफ है, तो वो सीधी सी बात है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करने लगेंगे। और जब वो निष्पक्ष पत्रकार हैं ही नहीं तो वो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और इस माहौल बनाने की प्रक्रिया को वो बहुत ही अच्छी तरह से, आप जानते हैं कि अर्णब गोस्वामी बहुत ही ओजस्वी, बिल्कुल बहुत ही ओजस्वी क्रांतिकारी वक्ता है। और वो अपनी पत्रकारिता में जब माहौल बनाते हैं तो अपने इन गुणों का बहुत ही भरपूर रूप से उपयोग करते हैं और ऐसा एक माहौल बना देते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है।
इस प्रकार की वो क्रांतिकारी अगर पत्रकारिता लाएंगे तो हमारे देश का भविष्य तो खतरे में दिख रहा है। बिल्कुल खतरे में है ही देश का भविष्य, और देश का वर्तमान भी काफी डामाडोल स्थिति में है, और भविष्य तो खतरे में है ही। यदि ऐसी पत्रकारिता होती रही, लोगों को उनके सच्चाई से वाकिफ ना कराया गया, लोगों को उनके हितों से जुड़े मुद्दों से इसी तरह से ध्यान भटकाते रह गए, तो भविष्य खतरे में रहेगा ही। ये सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस दुखद है, हम सबको इस सब चीज़ों से बहुत दुख हुआ, पर मीडिया से ही किसी को निर्दोष या दोषी बना देना, ये कैसी पत्रकारिता है? आस्तिक जी, पत्रकारिता का जो दायित्व है पत्रकारों के ऊपर, इंसाफ के लिए मुद्दे उठाएं, लेकिन उनको इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। जो माहौल क्रिएट करते हैं पत्रकार लोग जनता की सोच का निर्माण करने के लिए, वो इस प्रकार का माहौल बना करके किसी को दोषी या निर्दोष न बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें सब के लिए सुशांत का आकस्मिक निधन दुखद है, और हम सब चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो, उसको इंसाफ मिले। लेकिन हम सब लोगों को अपने देश की जांच एजेंसियों और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और निश्चित रूप से उसको इंसाफ मिले। के तिवारी जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की। देखिए, अर्नब गोस्वामी जी ने जो सुशांत सिंह केस को एक व्यापक स्तर पर उठाया है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। जिस स्तर पर, जिस बुलंदी और ओजस्वी आवाज़ से उन्होंने उसको अपनी न्यूज़ चैनल पे बढ़ाया, आगे रखा, वो सराहनीय है। पर इसी तरीके से आम जनता के और भी मुद्दे हैं, इनको भी उठाना चाहिए, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, और भी जो हमारी जीडीपी है, इकोनॉमिक स्तर नीचे गिर रही है, इन पर भी बात करना चाहिए, इनके रिवाइवल की बात करनी चाहिए, इन सब मुद्दों की भी बात करनी चाहिए। देखिए, पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है कि आम जनता के जो रियल मुद्दे हैं उनकी आवाज़ बनना, और सबसे बड़ी बात है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता है।